ओम शांति। व्रत मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली में आज की मुरली के निमित्त विजय दीजिए। दीजिए आप रीड कर सकते हो, हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है क्या मेरी? हाँ जी दीदी, क्लियर है दीदी। ये है। अच्छा, तो आज हम शुरू करते हैं। मुरली की डेट है 18/1/92, 18/1/92। हम आज मुरली की दूसरी पार्ट पढ़ेंगे, और लेकिन उसके पहले एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मुरली में बाबा ने कई सुंदर सुंदर बातें बताए हैं पार्ट 1 में। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बाबा ने हम सबको एक सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा कि सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव, क्योंकि ये मुरली ही है पूरी स्नेह के ऊपर। और बाबा ने ये सुंदर वरदान दिया है। और बाबा ने आगे कहा कि स्नेह, सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। इतनी सुंदर बात कही है बाबा ने। आगे बाबा ने और भी कई सुंदर सुंदर बातें कहे हैं कि बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। मैं दाना युगल दाने के साथ नंबर 1 के साथ पिरोया जाऊं। ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया ना, वैसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। बाबा कहते हैं समान, समीप और समान। फिर बाबा ने माया के खेल को खिलाड़ी बनकर देखते चलो, मतलब निमित्त होकर के, साक्षी होकर के माया के खेल को देखते चलो। श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ, इसका सदा सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विथ ऑनर बनते चलो। श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ। और फिर बाबा ने कहा है बाबा के साथ का वर्षा है, बाबा के साथ का वर्षा है, और सदा स्नेह मूर्त भव, ऐसे भी वरदान बाबा ने दिए हैं। तो चलिए आज पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में मुरली की शीर्षक है अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। तो बाबा ने कहा स्नेह में, मधुबन में भागने में तो होशियार हो,
भाग भाग के जाते हैं ना हम मधुबन में, तो मधुबन में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। तो यह मुरली 1992 की है, जब बाबा पांडव भवन में आया करते थे। शांतिवन या फिर ज्ञान सरोवर ये सब तब बना नहीं था, तो जगह छोटी पड़ती थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए कहते हैं कि जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ तकलीफ नहीं लगती है। प्यार है तो तकलीफ थोड़े ना लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। जैसे बाबा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि योग लगाओ तो बड़े से बड़ा स्थान तैयार हो जाएगा, और आज कितना बड़ा स्थान है ना। अच्छा, तो चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। क्योंकि जो 18 तारीख जो है, 1 जनवरी, हम सब बाबा के प्यार में खोए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबकी संदेश और प्यार मिला। सबके दिल के मीठे मीठे सांस बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चे को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। तो हम भी स्वीकार करने बाबा का याद प्यार, और हमारा याद प्यार भी बाबा के साथ है। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते रहो। ये पॉइंट बाबा कहते हैं, साक्षी होकर देखते रहो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिमान बन खेल खेल में पार करते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां अचानक से कल भी हुआ था वेनेजुएला में एक बड़ा सा अर्थक्वेक। बाबा कहते हैं साक्षी होकर खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और साथ, श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि रूपी साथ, सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को, सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अब बाप दादा दादियों से मुलाकात करते हुए बोल रहे हैं कि बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर। बाप का साथ क्या है? बुद्धि रूपी दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा से जुड़ते रहते हैं तो उनसे विशेष पावर्स मिलती रहती हैं, और दादियों का तो कमाल है ही। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना, साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। अभी भी साथ हैं और आगे चलकर भी राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप, और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला है। हम भी ले लें वो वरदान, समीपता का वो वरदान।
सभी समीपता के वरदानी हैं। ऐसे अनुभव होता है ना, साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। बाबा कहते हैं जब भी बाबा को हम साथ रखते हैं और वो अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे साथ है निरंतर, तो बाबा कहते हैं यही समीपता की निशानी है, क्योंकि समीपता है तो समापता भी, समानता भी है। आगे बाबा बोले, अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना, आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। और ये वाक्य बाबा के कि दादियों के उमंग उत्साह को देख करके ही तो सभी आए हैं और आज भी उनकी बातें सुनते हैं। जो थर्सडे थर्सडे को वो जो कल्पतरु में वो सुनते हैं दादी जी के बातें, तो कितना अच्छा लगता है। तो उन्हीं के कदम मार्गदर्शन पर हम लोग चलते जा रहे हैं। तो ये वरदान बाबा ने तभी से दे दिया है। तो बाबा पूछते हैं ऐसे विजयी होना, आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात कर रहे हैं। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। पूज्य और पूर्वज, आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। तो विजुअलाइज कीजिए वो विराट सृष्टि रूप, और हम सभी फरिश्ते उस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हैं और साथ में बाप दादा है, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा भी हैं। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। वृक्ष के तना भी कौन है? हम हैं, क्योंकि हम पूर्वज हैं और पूर्वज से वो तना बना, उसके बाद ही तो बाकी सब आते हैं ना। डाल ताल टालियां तो बाद में बनती हैं, तो इस वृक्ष के तना भी हम ही हैं। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती है। तो एक सुंदर विजुअलाइजेशन, हम हैं ही तना में और हमसे सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, सृष्टि के एक एक रचना जुड़ी हुई है और हम जुड़े हुए हैं बाबा से, बीज से। तो जो भी डाल डालियां निकली हैं वह सब बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। फिर से पढ़ती हूँ, तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है, क्योंकि फाउंडेशन है हम, तो हम पर कंप्लीट अटेंशन रखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन वो कहने मात्र हैं और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो।
आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो, है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा ने खुद, शिव बाबा ने खुद ब्रह्मा मुख द्वारा हमको रचा है। तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते हैं मिल गया। दुनिया वाले अभी भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, और हम कहते हैं हमें तो मिल गया। तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा। बाबा कहते हैं अगर हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो हमें देखकर औरों को भी खुशी मिलेगी। तो बाबा पूछते हैं क्या वो नशा है, वो खुशी है। तो अब बाप दादा हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए बोल रहे हैं। हॉस्पिटल मतलब ग्लोबल हॉस्पिटल। बाप दादा कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है। पूछ रहे हैं बाबा कि आपके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं दुखी ही आते होंगे ना, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो खुश हो जाता है। ऐसा वातावरण खुशी का जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। सोचिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतने सारे बीकेस हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट हैं, इतनी तब तो एक छोटी सी हॉस्पिटल थी, अब इतना बड़ा विस्तार है, और इतने लोगों को फ्री भी करते हैं ट्रीटमेंट। और तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आते ही सबको पता है कि हमारा यहाँ इलाज हो जाएगा, तो आएंगे। यहाँ इतने सारे बीकेस के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं जब वो आते हैं तो दुख भूल जाए। ऐसा वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। अब सोचिए नॉर्मल हॉस्पिटल्स इतने सारे बने हुए हैं, वहां पे अंदर जाते ही एक डिप्रेशन सी फीलिंग रहती है। एक वहां का वो जो वातावरण है वो कितना भारी भारी लगता है। तो ग्लोबल हॉस्पिटल को कंपेयर करते हुए बाबा कह रहे हैं कि जब कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा, है ना। और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो खुशी का संगठन हो, तो कैसे भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाए। बाबा हमेशा कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हैप्पी रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई तो हो ही जाएगी। आधी दवाई खुशी है, तो दवाइयों का खर्च भी बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे। बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना। ये कई बार बाबा ने कहा है कि और दादियों ने भी कहा है कि हम बाबा के पास जाते थे कुछ पूछने, या फिर किसी की शिकायत लेने, और बाबा के पास आते थे। बाबा की उस अव्यक्त स्थिति में हमें हल मिल जाता था। हम जो पूछने जाते थे वो हम पूछते ही नहीं थे।
तो इसी को बाबा कह रहे हैं कि बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे होना, हमारे ग्रुप में भी डॉक्टर्स हैं, बीकेस हैं, तो सभी डॉक्टर्स ऐसे होना। जैसे बाप अलौकिक हैं, तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे ना। बाबा ने कंफर्म कर दिया है कि बाप तो अलौकिक, तो हम सब भी अलौकिक। आप सभी की अलौकिक जीवन है, वह साधारण जीवन है। सब अलौकिक हैं। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपके वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी होना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। हॉस्पिटल लगती है व योग भवन लगता है। बाबा पूछ रहे हैं कि ग्लोबल हॉस्पिटल को देखकर वो हॉस्पिटल लगती है या योग भवन लगता है। ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। बाबा कहते हैं ऐसा आवाज फैलेगा, फैल चुका है ना। आगे बाबा कहते हैं ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं। जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन यह मन की मुस्कुराहट है। वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो। कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। हम बाबा के बच्चों का भी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बाबा की याद में रहकर फिर हम मुरली डिस्कस करेंगे या अपना कोई अनुभव भी सुना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी आपको अच्छा लगा आप बोल सकते हैं, या फिर आपने जो भी मंथन किया आप बताएं। जी उर्मिला ओम बहन। शांति। जी जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा ने जैसे प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया हर एक कार्य में, वैसे ब्रह्मा बाप समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। ये बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को बोला। यानी हर एक कर्म जैसे ब्रह्मा बाबा स्वतः करते थे, प्रैक्टिकल में, ही वॉज एग्जाम्पल। तो इसका एक उदाहरण, अम, ओम मंडली जब भारत में शिफ्ट हुई तभी मकान पुराना था, गटर अनक्लीन थी। बाबा ने बच्चों को कहा इसकी थोड़ी साफ सफाई करनी है।
2-3 दिन बाबा ने राह देखा, कोई ने नहीं किया, तो ब्रह्मा बाबा ने एक दिन रात को चुपचाप गटर की सफाई की। सुबह देखकर बच्चे शर्मिंदा हुए। तो अभी भी कुछ हमें प्रॉब्लम्स है या कुछ गाइडेंस, बाबा के गाइडेंस ऊपर बाबा से पूछकर कुछ भी करते हैं, उसमें सफलता मिलती ही है। ओम शांति। शांति, अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, आगे गौरव भाई बोलिए। जी, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने विशेष एग्जाम्पल शेयर करा। जी, एक अनाउंसमेंट है कि आज आज शाम को भी शाम वाले वेटनरी क्लब में और कल सुबह भी एक ये टेस्ट शुरू कर रहे हैं। अभिजीत भाई जी का मैसेज था, हाँ, तो क्विज करिए, उसका ट्रायल होगा, तो सभी लोग उसमें ज्वाइन करें। कुछ नवीनता के लिए भाई साहब ने सोचा है। तो 3 मुरलियों के आधार पर क्विज होगी। मैं ये अनाउंसमेंट अभी कर रहा हूँ फिर, क्योंकि कुछ हाथ में बीच में लेफ्ट भी कर जाती है, सॉरी। तो जी। जी जी जी, 3 मुरलियों के आधार पे क्विज होगा। 13 दिसंबर 90 और 13 फेब 91, 17 मार्च 91। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे बफर डे पे कुछ अलग अलग करते हैं, हम लैपटॉप से भी ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मोबाइल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो सभी लोग इसमें ज्वाइन कीजिएगा। कुछ विशेष और रमनी की रीति से कुछ अलग अलग गतिविधि भी करवाएंगे। ठीक है। बाकी इस पे ग्रुप पे मैसेज भेजा है मैंने, चैट पे, सभी लोग पढ़ सकते हैं। आज शाम को भी होगा, शाम वाले समय में 9 बजे, और कल सुबह मॉर्निंग में भी होगा, तो सभी लोग जुड़ेंगे। ओम शांति जी, कंटिन्यू कर भाई सकते हैं जी ओम सिस्टर। शांति। भाई जी वो जी जी। काहूत ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके लॉगिन लिए, करने पे वो दिक्कत करते करते थे। हाँ जो जी हाँ ऐप है जी, ना, ऐप पे डाउनलोड, जो हाँ ऐप पे हाँ आप करवाएंगे ना, वो ऐप डाउनलोड हाँ करने के लिए जी। भी बता देंगे तो अच्छा होगा। काफी आत्माओं को नहीं हाँ पता होगा शायद वो ऐप। हाँ, बता दीजिए, मुझको नहीं मालूम है, मैंने नहीं देखा अभी। आपको पता है तो बताइए आप। हाँ, एक काहूत ऐप करके है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो इजी रहता है, नहीं तो फिर ब्राउजर में ओपन होता है। ठीक है, उसका ऐप का लिंक है तो आप भेज दीजिए इसमें। मैं इसमें तो, हाँ, मैं निपुण दीदी को भेज दूंगा तो वो शेयर कर देंगे। ठीक जी है। जी भाई जी, ओम शांति। जी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन में। जैसे जी, ओम शांति। आगे नमिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बोले, बाबा का हाथ अर्थात श्रीमत और दिव्य बुद्धि योग अर्थात बाबा का साथ का अनुभव सदा हमको समर्थ बनाता है। क्योंकि निरंतर बाबा के साथ बुद्धि में जुड़ जाए तो बाबा से शक्ति मिलता है, बाबा से टचिंग भी मिलता है। तो बुद्धि क्लीन और क्लियर रखने से बाबा का टचिंग भी हम सब सहज से कैच कर पाते हैं। तो सदा साथ का अनुभव होता है। तो सर्वशक्तिवान बाबा साथ है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, यह नशा सदा रखना है। तो कितना भी हिलाने वाली बातें आए तो हम अचल रहे। यह अनुभव हमको बाबा के समीपता का अनुभव कराता है और हमसे उमंग बढ़ता रहता है आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा फिर कहते हैं, कोई कैसा भी बोले, हम सदा हर्षित मूड में रहना और सबको अपनी चेहरे से हर्षित रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, बहुत सुंदर बात। आगे सावित्री बहन। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो
इसी के साथ में जैसे आपने बताया कि समीपता के वरदानी हैं, तो हम बाबा को कितना समीप अनुभव करते हैं। समीपता की निशानी के साथ साथ बाबा ने जो यहाँ पर संगठन के समीप भी बताया, तो अब संगठन भी हमारा समीप ही रहता है। और साथ में जो सिंहासन पर जीत प्राप्त करेंगे, तो सिंहासन कौन सा बाबा ने बताया, दिल पर भी जीत, और दिल को जीता फिर नंबर 1 विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। तो ऐसे विजयी हैं। तो जैसे हम अमृत बेला उठते हैं, तो अमृत बेला आह्वान करते हैं, पहले मैं आत्मा परम धाम से आई, फिर बाबा का आह्वान, फिर हम 4 धाम के लिए निकल जाते हैं। तो विजय का जो बाबा ने यहाँ बताया, तो हम पहला वरदान बाबा से वहां पर जब लेते हैं बाबा के कमरे में, तो विजय का ही लेते हैं, सफलता मूर्त भव विजयी भव। क्योंकि यहाँ पर जब उमंग उत्साह, जब मुझ आत्मा में जो मैं आत्मा करती हूँ अमृत वेला, तो उसके साथ ही जो उमंग उत्साह होता है, उमंग उत्साह में जब हम चलते रहते हैं, या उमंग उत्साह में जब हम योग करते हैं, योग के साथ ही जब हम बाबा से जुड़ते हैं याद से, तो बच्चे, जो बाबा के सभी बच्चे हम जुड़ते हैं जूम पे, तो वहां पर एक ऐसा उमंग उत्साह संगठन का होता है, जिससे जिससे कि हमें ये लगता कि हम वाकई ही बाबा के समीप हैं। तो हमें बाबा ने इसीलिए तो पूज्य और पूर्वज आत्माएं बताई है, तो ये नशा भी रहता है। तो ये साथ में बाबा ने हमें जो सबसे आदि धर्म की जो आत्माएं बताई है, तो इन आत्माओं का जो फाउंडेशन है, तो जितना फाउंडेशन पक्का उतनी रचना भी पक्की होती है। तो ये अटेंशन भी रखते हैं। और साथ में जैसे बाबा ने तना का डायरेक्ट बीज कनेक्शन जो बताया है, तो डायरेक्ट रचे हुए जब हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो ये भी नशा है। तो नशा के साथ साथ हम जब आत्माएं, मैं मुझ आत्मा का भी यही रहता है कि इसमें खुशी भी रहती है, और खुशी के साथ जैसे जैसे हम खुशनुमा भी बन जाते हैं। तो ये भी एक वरदान आज बाबा ने इसमें दिया है। और साथ में जैसे अभी नबीता सिस्टर ने बताया कि सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करना, कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन सदा हर्षित रहना है। तो मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को बता रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए बाबा ने क्या हम सबको बताया कि हमें अपना कैसे वाइब्रेशन फैलानी है। तो जैसे ये बता रहे हैं कुछ कि हम जिस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश की, तो बहुत बड़ी है, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ करीब 10,000 की तो ओपीडी चलती है। तो आए दिन मतलब ओपीडी में भी इतनी झगड़े होते हैं, आए दिन मरीजों का इतना, हर ओपीडी में, हर डिपार्टमेंट की ओपीडी में इतनी भीड़ होती है। और शारीरिक बीमारियां तो है ही, साथ में मानसिक बीमारियां वाले बहुत मरीज आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप कैसा वातावरण बनाओ, तो ऐसा तो कई बार मन में भी आता है कि एक अलग से बाबा का कमरा हो, पर वहां पे ऐसे सेटल करना तो बहुत मुश्किल होता है। सबके माइंडसेट सब अलग अलग जगह से हैं। तो ये बाबा ने कहा है कि वातावरण कैसे बनता है, वो व्यक्ति के वाइब्रेशन से। तो हमें अपना ही, अब क्योंकि इतनी मानसिक बीमारियां हो रही हैं, तो जो सेंटर हैं वहां पे भी बाबा ने तो पहले ही कह दिया कि ये आपके रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। तो बहुत से मरीज जो मानसिक वाले वो आते हैं सेंटर पे, बहुत ज्यादा आते हैं। और हमें लगता है कि यहीं से ही ठीक होके मानसिक जो हेल्थ प्रॉब्लम है, मानसिक के बाद शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम भी धीरे धीरे, जो हल्की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे जरूर ठीक होती हैं। तो उसके लिए अपनी वाइब्रेशन, हमारा एटीट्यूड कैसा हो, हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना हो, सबके लिए रहम दिल हो, दुआएं निकलें, और हमारा चेहरा हर्षित मुख हो। तो हमसे कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, चाहे सोशल, मेंटल, फिजिकल, कैसी भी प्रॉब्लम, तो कम से कम उसकी आधी बीमारी तो ठीक हो जाए। तो वो कैसे होगा, जब हम हर्षित मुख चेहरा रखेंगे, हमारे से ही उसको कुछ मिलेगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप जितनी तपस्या बढ़ाओगे, आपके वाइब्रेशन से तीव्र गति से सेवा होगी और वही काम करेंगे। तो हमेशा हर्षित मुख चेहरा रहे हमारा, और अंदर से सबके लिए रहम दिल, शुभ
भावना, दुआएं निकलती रहे, यही तीव्र गति की सेवा है। बाबा कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाओ तो यही करो, सब आत्माओं को दुआएं दो, है ना। तो बाबा यही हम सबको आज इशारा दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। रीमा दीदी, ओम क्या शांति भाई जी। आपका बोलूं क्या? पर्सनल कोई? बोलू दीदी? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यही खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा धर्मात्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते हैं भगवान हमें मिल गया है। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा सिस्टर। ओम शांति। जैसे कि आज तो सब बाबा ने कहा है कि आज तो सभी दुनिया हॉस्पिटल बन गई है, तो सदा सुख दो सुख लो, मैं सदा संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोला যে जो भी কেউ गाली दे इंसल्ट करे, हम मूड ऑफ नहीं करना है, अंदर से शुभ भावना शुभ कामना देते हैं एंड होशित मुख रहना है, गुम नहीं होना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कोई, किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस तरह से, मतलब वाइब्रेशंस फैला के हमने माहौल को अच्छा बनाया है, ऐसी परिस्थिति में मेरी स्थिति ने कैसे उसको श्रेष्ठ बनाया? कोई बोले या फिर कोई भी पॉइंट? ओम शांति। एक कोरोना के समय की बात है, यहाँ पुणे में जगदम्बा भवन में एक मुंबई के भाई आए थे, तो उसका कुछ रिसर्च फर्म था। तो फिर मधुबन के भाइयों ने बोला कि विठल भाई आप वहाँ फुरसुंगी करके एरिया है, वहाँ उनका ये प्रयोग करो, वहाँ मेथी और कुछ सब्जी है, तो वहाँ कंपैरेटिवली आप योग का प्रयोग करो। तो बाबा के निमित्त बन के हम वहाँ गए थे। बाद में वो जो जियो लाइफ कंपनी के वो मालिक है हमारे भाई विनोद भाई करके, मुंबई में है, तो बाद में उन्होंने जब देखा उसका रिजल्ट, तो माना ऐसे ही ज्ञान में संपर्क में थे, चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो रिजल्ट देखा मेथी का, बिगर योग, बिगर वाइब्रेशन मेथी और योग के वाइब्रेशन की मेथी, तो उन्होंने उसका रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो बहुत अच्छा रहा। तो फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मुझे तो विश्वास नहीं था इस चीजों पर, योग में, इसमें, लेकिन जब वो मैं उसका मेथी का वो जो फसल था उसका रिजल्ट देखा, उसका एनालिसिस किया, तो फिर बाद में मेरा बाबा पर निश्चय बैठा, और अभी वो कृषि और ग्राम विकास जो विंग है उसमें बहुत अच्छी तरह सक्रिय से चल रहे हैं। ओम शांति। कितनी सुंदर बात है। मधुबन में भी जब हम वो खेती वहाँ के सब्जी खाते हैं, कितना टेस्टी लगता है ना, वो भी वो कच्चा वो कुछ खाते हैं। तो आगे। हाँ जी बोलिए। हाँ, आज की जो वाणी है 18 जनवरी 92, हाँ। तो शुरू में जो बाबा ने बताया कि जो युगल दाना है, जो पिराते हैं, तो आप उसके साथ बन जाएगा, युगल साथी के साथ भी पिराने के लायक अब बन जाए, ये बाबा ने माना इस वाणी में बताया है। तो समान बनने का पुरुषार्थ करो, प्रत्यक्ष स्वरूप बनाओ। तो यहाँ तो आते हैं मधुबन में, प्रत्यक्ष आते हैं, खुशी में आते हैं, लेकिन योग लगाओ तो स्थान बन जाएंगे। क्योंकि उस समय जो वाणी चली थी वो ओम शांति भवन में चली थी, और वहाँ भी ओम शांति भवन जब फुल हो जाता था तो फिर उस समय वाणी मेडिटेशन हॉल
और जो अपना हिस्ट्री हॉल है वहाँ टीवी पर बैठ के सुनते थे। तो उस समय की बातें हैं। और दादियों के साथ बाबा ने बताया कि बाप के साथ बाप के साथ का वर्षा क्या है, तो विशेष पावर है। तो आप तो हम बाबा के साथ रहे, तो साथ रहे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। तो साथ का अनुभव करना यही है समीपता की निशानी। तो आप लोगों को उमंग उत्साह को देखकर और भी उमंग उत्साह में आते हैं और उमंग उत्साह में चलेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उसके बाबा ने बताया कि अगर हॉस्पिटल में कोई आते हैं तो दुख भूल जाते हैं, तो ऐसा वातावरण बनाओ कि जो भी आएंगे तो अपना दुख भूल जाए और डॉक्टर से देखते ही उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा ग्लोबल हॉस्पिटल जब शुरू हुआ 90 में, तो एक महाराष्ट्र का एक युगल था, वो डॉक्टर नहीं थे लेकिन वो मैग्नेटिक थेरेपी का उन्होंने कोर्स किया था। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो दोनों भी कृषि विभाग में लौकिक सर्विस करते थे। वो डॉक्टर रमेश धर्म ठोक, उसमें आप में से कोई जानते होंगे। तो उनका इंटरव्यू हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने वो लौकिक नौकरी का रिजाइन किया। तो जो भी उनके वरिष्ठ थे वहाँ, कि हमारे इतने अच्छे सरकार के कर्मचारी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमको छोड़ के जा रहे, तो उनको बहुत थोड़ा सा फीलिंग हुई। लेकिन जब वो इधर आए, उन्होंने मैग्नेटिक थेरेपी का ऐसा सेवा दी ग्लोबल हॉस्पिटल में कि जो भी मरीज ग्लोबल हॉस्पिटल में ठीक नहीं होता था तो उनके पास वो भेजते थे। और ऐसे कोई साधु सन्यासी जैन मुनि थे जो उनके पास आए, स्ट्रेचर पर लेके आए और जाते समय वो पैदल चल के गए। तो ऐसे भी ग्लोबल हॉस्पिटल में जो बाबा के बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सेवा की है। तो ये अलौकिक सेवा उन्होंने की है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएंगे? ये अभी शांति ओम पोल भी शांति। लॉन्च करें, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जी। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने सभी को समीपता के लिए बताया कि सभी समीप के साथी हैं ना, साथ रहें और साथ चलें और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी हमें समीप रहना है, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला है, सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसा अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। तो हमें गुलदस्ता गुलदस्ता से आगे बढ़ते जाना है और आपस में समीपता रख के शांति की और प्रेम की और सभी सभी गुणों की वाइब्रेशन फैलानी है। ओम शांति दीजिए। ओम शांति। अब क्या मैं होमवर्क दूं कि और कोई कुछ कहना चाहता है? कीजिए दीदी, आप होमवर्क दीजिए और लोग भी कर रहे हैं। जी। तो आज पूरी मुरली क्योंकि स्नेह के ऊपर चली है, तो आज होमवर्क रहेगा कि हम भी जिसको भी देखें, आज जैसी भी आत्मा हो या फिर किसी से फोन पर भी बात करें या किसी के बारे में सोचें भी, तो पहले स्नेह के वाइब्रेशन देने के बाद उनसे इंटरेक्शन करेंगे। या घर के सदस्य भी हो या फिर ऑफिस में या कहीं पर भी किसी से भी मिलते हैं, तो उनको पहले मन ही मन स्नेह के वाइब्रेशन देने के बाद फिर इंटरेक्शन में आएंगे। तो ये ही आज की होमवर्क। और कम से कम 20-25 लोगों को आज हमें ठान लेना है कि हम ये स्नेह के वाइब्रेशंस देंगे। तो चलिए हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं योग में। अपनी आत्मिक स्मृति में सभी स्थित हो जाएं।
मैं एक दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। अच्छी तरह से विजुअलाइज करें भ्रुकुटी के मध्य में उस आत्मा को, और मुझ आत्मा से चारों ओर स्नेह के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा तपस्वी मूर्त बाबा की याद में बैठी हूं, उस एक की याद में, और तभी मेरे मन की आंखों से मैं एक सुंदर लाइट को विजुअलाइज करती हूँ। एक सुंदर सा प्रकाश ऊपर से मेरी ओर आ रहा है, और वो प्रकाश फैलता जा रहा है जैसे कि एक सुंदर सा पथ हो, राह हो, और वहां से मेरे सामने वहां से निकल कर आ रहे हैं ब्रह्मा बाबा, और अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं अपना हाथ उनके हाथ में देती हूँ, और वो मेरे हाथ को थाम कर मुझे उसी प्रकाश के पथ द्वारा मुझे ऊपर की ओर ले करके जा रहे हैं। इस धरती के आकर्षण से दूर मैं आत्मा बाबा की हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर जा रही हूँ। देखिए सामने एक सुंदर सा सफेद प्रकाश सूक्ष्म वतन। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि मेरी यात्रा तो यहाँ खत्म होती है, अब तुम आगे जाओ। देखते ही देखते मैं अपना ये फरिश्ता स्वरूप जो है वो मुझसे छूट गया है, और मैं आत्मा निराकार सीधा अपने घर उसी प्रकाश के पथ द्वारा परम धाम अपने स्वीट होम में पहुंचकर बाबा के सामने खड़ी हूँ। बाबा का दिव्य प्रकाश, स्नेह भरा प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है, और उस स्नेह के आधार से मैं उनके दिल तख्त पर बैठ जाती हूँ। फील करें वो सुरक्षा, वो गर्माहट, वो स्नेह बाबा के दिल तख्त पर, और उनकी किरणें मेरे चारों ओर घिरी हुई है। इस सुंदर वाइब्रेशन, सुंदर विजुअलाइजेशन को फील करें और इसी में स्थित हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। हैव अ नाइस डे। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू संगठन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। कल हम सभी जुड़ेंगे फिर कोई इसके लिए ओम शांति। थैंक यू।